नमस्ते, जय हिंद, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप प्रेम में। तो आज मैं आपको बात करना चाहूँगा। आपसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि महाभारत का युद्ध क्यों शुरू हुआ, तो आप यही बोलोगे कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था अंधे का पुत्र अंधा। वहाँ से उसको ईगो हर्ट हुआ, फिर उसने जुआ खिलवाया, जुआ में फिर वो चीरहरण हुआ, इसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं जाके आप ब्लेम किसको करोगे? द्रौपदी को, है ना। तो फिर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब लाक्षागृह में पांचों पांडवों को, उनके साथ उनकी मां कुंती को जो जिंदा जलाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, जो साजिश रची गई थी, वहां पर द्रौपदी कहाँ थी? और उससे पहले अपन लेते हैं बचपन की बात। जब वो पांडु की मृत्यु के उपरांत तो सब अपना हस्तिनापुर आते हैं, पांचों पांडव और उनकी मां कुंती आती है, तब जो भीम को खीर पिलाई जाती है जहर वाली, तो वहाँ पे उसको मारने के जो प्रयत्न किया जाता है, वहाँ पे द्रौपदी कहाँ थी? नहीं थी ना। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है, पूरा प्रोपोगेंडा है कि एक स्त्री को कैसे ब्लेम करना है। जो जिसको बोलते हैं ना पुरुष प्रधान जो समाज है, वो एक स्त्री की महानता स्वीकार ही नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो आपको भी पता है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो क्रोध है, आपको जो जो युद्ध की वजह है, आपको लगती क्या है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था अंधे का पुत्र अंधा। अगर आप रियल स्क्रिप्चर, रियल महाभारत आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा सीन ही नहीं है। क्योंकि अगर ये सब उसी की वजह से होता तो भाई बचपन में वो लोग मिलके रहते, ना तो लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयत्न किया जाता, ना तो बचपन में भीम को खीर दी जाती जहर वाली। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता क्या होता है कि आप ये देखना चाहते हो कि हमारे अंदर भी वो बुराई है, उसके अंदर भी वो बुराई, तो हम उसकी बुराई को आप डिनाई कर दोगे, है ना। तो आप ये कहो कि नहीं यार, दुर्योधन तो बहुत महापुरुष था, उसने अपना एक राजा बना दिया कर्ण को, वो तो बहुत महापुरुष था। वो तो सिर्फ ईगो हर्ट किसकी वजह से? द्रौपदी की वजह से। बात ये है कि आप ये चाहते हो कि कोई पुरुष गलत ही नहीं होता। गलत कौन होता है? एक स्त्री गलत होती है। वहीं पे अगर आप जब रामायण की बात करते हो तो बोलते हो अरे यार, अगर माता सीता लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो रावण हर के ही नहीं लेके जाता, है ना। वो ये फोर्स नहीं करती कि वो स्वर्णमृग को लाना है तो भगवान राम जाते ही नहीं। सीधा सा सीधा आपका एक माइंडसेट बन चुका है कि आपको ब्लेम स्त्री को करना है, और उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं प्रोपेगेंडा को फैलाकर आप जो आज की स्त्री हैं उनको ख़राब कर रहे हो, उनका कैरेक्टर ख़राब कर रहे हो, उनका नेचर ख़राब कर रहे हो, उनके रहन सहन, उनकी कल्चर ख़राब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ये करते हो कि जो अच्छे से रहते हैं उनके साथ तो गलत होता है। आप रियल में जब आप एक द्रौपदी को आप पढ़ोगे, द्रौपदी का कैरेक्टर पढ़ोगे, तो आपको पता है शी वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ। सारी चीज़ों का, उनका जो फाइनेंस का नॉलेज उनके पास था, जो आपका उसके अंदर कौन खाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब आप रियल स्क्रिप्चर पढ़ो, आप रियल महाभारत पढ़ो, उन सब चीज़ों का नॉलेज जो है द्रौपदी को रहता था। और ये सारा जो पूरे पांचों पांडव जो हैं वो ट्रस्ट करते थे द्रौपदी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये मतलब कहीं ना कहीं आप बिलीवेबल पर्सन है, हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो क्या वो चीज़ें छोड़ना है, आपको क्या दुर्योधन को सही करना है, दुर्योधन को सही साबित करना है आपको कि नहीं नहीं, गलत तो द्रौपदी थी, है ना, और दुर्योधन तो सही था। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि जब द्रौपदी नहीं थी तब दुर्योधन किस वजह से भीम को जहर वाली खीर देता है, या किस वजह से आप लाक्षागृह में सबको जलाने का प्रयत्न करता है? तो आपके पास इसका जवाब है नहीं। जवाब यही है। और हाँ, ये सब चीज़ छोड़ो, जब ये सब चीज़ें हो गई वो वनवास भी काट के आ गए, तब नेगोशिएशन होता है जब उनके बीच में, तब जो धृतराष्ट्र है उसकी तरफ, सॉरी युधिष्ठिर है, उसकी तरफ से एक ऑफर आता है कि सर आप एक काम करो, आप इंद्रप्रस्थ भी रख लो, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप 5 गांव दे दो
जिनसे हम पांचों भाई अपना रोजी रोटी कर सके, मतलब अपना जो भी सिंपल सी बात है। हमको आपका इंद्रप्रस्थ भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप, इंद्रप्रस्थ भी आप रख लो। तब दुर्योधन कहता है कि मैं पांचों पांडवों को सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दे सकता। तब वहां पर द्रौपदी कहां से आती है? तो सिंपल सा फंडा यही है कि आप कहीं ना कहीं एक स्त्री को ही ब्लेम करना चाहते हो, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आए और आप मेरे क्वेश्चन जो है ना आप उनको आप पढ़िएगा, आप उनको क्वेश्चन के बारे में सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा, थिंकिंग कीजिएगा कि क्या द्रौपदी को ब्लेम करना सही है और दुर्योधन को सही ठहराना सही है, या उसको गलत कहना सही है, या इसको सही ठहराना सही है। तो सोचिएगा। जब तक कि ये नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अभी ये वीडियो चलती रहेंगी, अब वीडियो आएंगी आपके पास, आप ऐसे ऐसे टॉपिक पे आएंगी वीडियो, हम अपने इतिहास के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।